कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी बस एक ही पटरी पर दौड़ रही है। आज एक ऐसी ही कहानी है, शुभम की। एक बिल्कुल आम इंसान जो अपनी लाइफ में कह सकते हैं थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा था। और फिर एक किताब ने आकर सब कुछ कैसे बदल दिया, चलिए देखते हैं। रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को घर लौटाओ, बस वीकेंड का इंतजार करो। यही थी शुभम की दुनिया। हाँ, सेफ थी, पर उसमें कोई स्पार्क नहीं था, कोई जोश नहीं, कोई जुनून नहीं। ये जो साइकिल है ना, सुबह शाम वाली, कितनी जानी पहचानी लगती है ना। ऐसा लगता है मानो जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चली गई हो। और शुभम को भी सच में यही महसूस हो रहा था कि भाई ये मेरी ही जिंदगी है और मैं बस साइड में बैठकर इसे देख रहा हूं। और मुझे लगता है हम में से कई लोग जिंदगी में कभी ना कभी इस मोड़ पर जरूर आते हैं, जहां हम एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं। कुछ नया करने से, एक कदम आगे बढ़ाने से डरते हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। यूं ही एक बुक स्टोर के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। टाइटल था द आर्ट ऑफ रिस्क, या जोखिम की कला। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जो उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली थी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस किताब का जो पहला और सबसे जरूरी सबक था, वो था रिस्क, यानी जोखिम का असली मतलब समझना। ये वो पहला बड़ा आइडिया था जिसने शुभम का सोचने का तरीका ही बदल दिया, क्योंकि रिस्क वो नहीं था जो वो हमेशा से समझता आया था। किताब ने एक बड़ी सिंपल सी बात सिखाई कि जो लोग सच में रिस्क लेते हैं ना, वो लापरवाह नहीं होते। नहीं, वो हर कदम को नापते तौलते हैं, सबसे बुरे से बुरे सिनेरियो के बारे में सोचते हैं और उसके लिए खुद को तैयार करते हैं। मतलब ये अंधेरे में कूदना नहीं है, ये टॉर्च जलाकर रास्ता देखकर कूदना है। और इस फर्क को समझने के लिए ना, शुभम को अचानक अपने दोस्त अर्जुन की याद आई। अर्जुन ने बंजी जंपिंग की थी। उस वक्त शुभम को लगा था यार ये तो पागलपन है, लेकिन अब उसे समझ आया अर्जुन लापरवाह नहीं था, उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। क्यों? क्योंकि सारी सेफ्टी तैयारी के साथ थी। वो हिम्मत थी, बेवकूफ़ी नहीं। तो जब शुभम ने सोचा कि क्यों ना अपना फोटोग्राफी का काम शुरू किया जाए, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार जो सामने आके खड़ी हो गई, वो क्या थी? अगर मैं फेल हो गया तो? असफलता का डर। वही डर जो हम सबको अक्सर आगे बढ़ने से रोक देता है। किताब ने इस डर से डील करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया, वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस। मतलब अपने डर को सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसे कागज पर उतारो। लिखो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। क्योंकि जब डर हमारे सामने लिखा होता है ना, तो वो अक्सर उतना बड़ा नहीं लगता जितना हमारे दिमाग में लगता है। और शुभम ने बिल्कुल यही किया। उसने अपने हर डर को एक प्लान में बदल दिया। सोचा, अच्छा क्लाइंट नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए फ्री में शूट करके पोर्टफोलियो बनाऊंगा। पैसों की दिक्कत हुई तो अरे पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। और जैसे ही ये प्लान बना, डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। और फिर बहुत जल्द उसे अपनी इस तैयारी को आजमाने का मौका भी मिल गया। हुआ ये कि एक दोस्त की शादी में फोटोग्राफर ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया। शुभम की तो हालत खराब थी, डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके हाँ बोल दिया। और नतीजा? सब हैरान रह गए। तस्वीरें इतनी कमाल की आईं कि किसी को यकीन नहीं हुआ। उस दिन शुभम ने असल में सीखा कि तैयारी के साथ लिया गया रिस्क असल में कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। तो ये तो था पहला सबक। अब आगे बढ़ते हैं। शुभम का जो अगला लेसन था, वो था फेलियर के साथ, यानी असफलता के साथ अपने रिश्ते को बदलना। और ये दूसरा बड़ा आइडिया है कि फेलियर को एक एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखो। ये समझना कि गिरना सीखने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इस किताब की एक लाइन कह सकते हैं उसकी आत्मा है। असफलता सफलता का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि उसकी तरफ बढ़ने की एक सीढ़ी है। मतलब फेलियर से भागो मत, उसे एक टीचर की तरह देखो। हर ठोकर कुछ सिखाकर जाती है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। और शुभम का ये नजरिया वक्त के साथ वाकई बदला। उसे याद आया, कॉलेज में एक डिबेट हारने के बाद उसने पब्लिक स्पीकिंग से ही मुंह मोड़ लिया था। लेकिन अब जब वो एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में हारा, तो वो भागा नहीं, बल्कि जजों के पास जाके फीडबैक मांगा। यहां तक कि जब वो एक साइकिलिंग मैराथन पूरी नहीं कर पाया, तो दुखी होने के बजाय उसने ये एनालाइज किया कि अच्छा, तो मेरी स्टैमिना यहां पर कम पड़ रही है। एक और छोटा सा किस्सा देखिए। ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन थी और ऐन मौके पर प्रोजेक्टर खराब हो गया। अब सोचिए, जो पुराना शुभम था उसके लिए तो ये एक डिजास्टर होता है ना। लेकिन इस नए शुभम ने क्या किया? वो पैनिक नहीं हुआ। उसने सिचुएशन से एक सबक सीखा। हमेशा टेक को डबल चेक करो।
और एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखो। देखिए कैसे उसने एक नाकामी को फ्यूचर की सक्सेस के लिए एक रूल में बदल दिया। तो अब शुभम की जर्नी एक नए फेज में एंटर करती है। उसे यह एहसास हुआ कि ग्रोथ अकेले में नहीं होती। और यहीं पर इस किताब का तीसरा और आखिरी बड़ा आइडिया सामने आता है, द पावर ऑफ कम्युनिटी, यानी एक समुदाय की ताकत। किताब में लिखा था, हर बड़े एडवेंचरर के पीछे एक मजबूत कम्युनिटी होती है जो उसे सहारा देती है। और ये बात कितनी सच है। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। एक सपोर्ट सिस्टम, एक समुदाय, ये सिर्फ हमारा सेफ्टी नेट नहीं है, ये हमारी प्रेरणा और हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा जरिया है। तो शुभम ने क्या किया? उसने जानबूझकर अपने चारों तरफ एक कम्युनिटी बनानी शुरू की। वो अपने फोटोग्राफी ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव हो गया, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ मिलकर काम करने लगा, यहाँ तक कि वीकेंड पे दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाने लगा, जहां वो अपने डर और अपने सपनों के बारे में खुलकर बात कर सकता था। इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल उसके ऑफिस का एक प्रोजेक्ट था। पहले वो अकेले ही लगा रहता था, पर जब उसने टीम के साथ मिलकर काम किया तो काम ना सिर्फ आसान हो गया, बल्कि जो रिजल्ट आया वो कहीं ज्यादा बेहतर था। उस दिन उसे समझ आया कि जब अलग अलग टैलेंट एक साथ मिलते हैं तो वाकई कुछ भी मुमकिन हो जाता है। और जैसे जैसे वो लोगों से जुड़ता गया, उसे ऐसे नए नजरिए मिले जो वो अकेले कभी सोच भी नहीं सकता था। एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे एक बड़ी कमाल की बात बताई, कभी कभी एक तस्वीर को उसकी खामी ही स्पेशल बनाती है। ये छोटी सी सलाह उसके लिए परफेक्शन के पीछे भागने की आदत को तोड़ने का एक बड़ा सबक बन गई। तो इन सारे सबकों का, इन सारे अनुभवों का नतीजा क्या निकला? शुभम की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। और ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था कि उसने नौकरी बदल ली या कुछ और, नहीं, ये एक बहुत गहरा अंदरूनी बदलाव था। वो शुभम जो पहले डर के साये में जीता था, अब चुनौतियों में मौके ढूंढता था। वो जो पहले अकेला महसूस करता था, अब लोगों से घिरा हुआ था, उनसे जुड़ा हुआ था। सीधी सी बात है, अब वो अपनी जिंदगी की कहानी का सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि उसका राइटर बन चुका था। तो शुभम की ये कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि कैसे एक छोटा सा कदम, एक किताब या बस सोचने का एक नया तरीका जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की भी कहानी का अगला चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? शायद उस पहले कैलकुलेटेड रिस्क से जिसे लेने का फैसला किया जाता है।